जय माता की मित्रों, हम लोग पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं शनिदेव की। अगर शनिदेव पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो अच्छा और बुरा जिसको बोला जाता है दोनों बोल सकते हैं। व्यक्ति सटोरिया होता है और सट्टे में, जुए में हमेशा उसको अप डाउन लगा रहता है और एक समय ऐसा भी आता है कि कर्जदार भी हो जाता है। कुछ आपराधिक मामले भी बढ़ सकते हैं। सट्टे का मतलब ये नहीं है कोई जुआ खेल रहा है या शेयर बाजार में सट्टा कर रहा है। सट्टे का मतलब ये भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बना के उसमें भी कुछ ऐसा कर दे कि आदमी फिर आपराधिक केस में भी फंस जाए या देश छोड़ के भी जाना पड़े। ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरे चरण में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति ब्याज का काम या बैंकिंग सेक्टर का काम ये सब करता है। लो या इस्पात से संबंधित उद्योग भी उसका खुद का हो सकता है। तीसरे चरण में शनिदेव जातक को बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील या परिश्रमी बनाते हैं और एनी टाइम सक्रिय रहता है ऐसा इंसान। उसको कोई भी मतलब आलसपन या थकान वैसा कुछ नहीं होता है और केमिकल या मैकेनिक इंजीनियर भी ऐसा इंसान बन सकता है और अगर नौकरी कर रहा है एमएनसी वगैरह में तो बहुत अच्छा पद प्राप्त करवाता है। चौथे चरण में गुस्सा नाक पे रहता है और ये गुस्सा उसकी हर प्रोग्रेस में उसके ऊपर बाधा देता है। जैसे काम कर रहा है, सफल होने वाला है, किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहा है और वहां पे सफल होने वाला है और किसी बात पे गुस्सा हो गया और बीच में छोड़ के निकल जाता है। ऐसा कुछ चतुर्थ चरण में शनिदेव के साथ हो सकता है। अब शनिदेव पे अगर शनिदेव पुनर्वसु नक्षत्र में और सूर्य की दृष्टि आ जाए, बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। यहां शनिदेव को कंट्रोल कर देता है सूर्यदेव। अब वो अलग बात है सूर्यदेव किस पोजीशन में बैठे, वो अलग मैटर करता है वहां पे, और किस तरह की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे शनिदेव के लिए वो कुछ अच्छे फल प्रदान करवाते हैं। अगर मंगल की दृष्टि हो जाए, मंगल भी कंट्रोल में करता है, मिले जुले फल प्राप्त होते हैं। शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो उनको गलत कामों में जाने से वो कंट्रोल करवाता है। उनकी बुद्धि थोड़ी सही जाती है, थोड़ी ईमानदारी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। और अगर बुध की दृष्टि है तो यहां पे कुछ पीड़ा आ सकती है। अगर बुध की दृष्टि पड़ जाए यहां पे तो फिर कुछ न कुछ पीड़ा मेंटली वो आपको प्रदान करवा सकते हैं। गुरु की दृष्टि हो, आदमी के पास ज्ञान का भंडार होता है और धीरे धीरे आदमी अपने कर्म में आध्यात्मिक हो जाता है। वेद शास्त्रों का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन, या फिर लोगों का फैसला करवाना हो, मध्यस्थ की भूमिका निभाना हो, या सोशल सर्विस हो, ज्ञान के मामले में हो, तो इस तरह के कामों में विशेष सफलता अर्जित करता है। शुक्र की दृष्टि हो, हर तरह के भोग संसाधनों से लाभ होता है ऐसे इंसान को। अच्छा घर परिवार संतान मिलती है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी कुंडली अच्छी है, सब भोग संसाधन सब कुछ है, शनिदेव का भी प्रभाव अच्छा है, लेकिन मन में हमेशा विचलित रहता है इंसान। मतलब मन नहीं लगता किसी काम में, कुछ अलग खोजते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ अलग ही खोजते रहता है, शांत नहीं रहता है। मेंटली हमेशा कुछ न कुछ दिमाग में परेशानी ऐसे इंसान को चलती रहती है। अब शनिदेव पुनर्वसु नक्षत्र में प्राय कर सब कुछ हमने आपको बता दिया। शनिदेव की एक खास बात है, ये बातें जो अभी तक हमने आपको बताई है पुस्तकों के द्वारा है, हमारी अपनी एक्सरसाइज बोल लो इतने सालों की, या जो हमने देखा
गुरुओं से मिला, पठन पाठन से मिला, एक्सरसाइज अभ्यास से मिला, या भगवान की तरफ से कोई प्रेरणा मिली, हम एक ही बात जानते हैं कि आप लेट नाइट जागते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेट नाइट जाग के कुकर्म मत कीजिए। या तो अपने काम में बिजी रहिए, या कोई ध्यान साधना में बिजी रहिए, या किसी की हेल्प करने का कोशिश कीजिए। लेट नाइट क्यों जागते हैं? पब में जाना, बार में जाना, डिस्को में जाना, ड्रिंक वगैरह करना शनिदेव को एकदम पसंद नहीं है। अगर आपके पुनर्वसु नक्षत्र में शनिदेव है, चाहे दूसरे तीसरे चरण में अच्छे फल देते हैं, चाहे वहीं पे भी विराजमान हो, अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो भूल जाइए, फिर अच्छे फल मिलेंगे। फिर उसका डंडा अलग घूमने वाला है। गोचर के द्वारा वो फल दशा महादशा के द्वारा आपको प्राप्त होने वाले हैं। हो सकता है प्रारब्ध अनुसार बाकी कुंडली अच्छी है, शनिदेव मजबूर होकर अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही महादशा दशा परिवर्तन आया और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए गोचर में, तो फिर वो अच्छे होने के बावजूद भी आपको चोट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कोई भी ग्रह आपको खराब फल नहीं देते, सब अच्छे फल देते हैं, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से। हम मजबूर हैं कि हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाला अगर बार बार प्रताड़ित करता है तो उसके प्रति हम अपना मुंह उसके अपोजिट साइड में घुमा लेंगे। मतलब हम बुरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो अच्छा कर रहे थे वो बंद कर देंगे। ग्रह का काम यही होता है, वो आपका अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके अनुसार अगर आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, वो प्रारब्ध के अनुसार मजबूर है, वो आपको खराब फल नहीं दे सकते, तो फिर वो अच्छा देना बंद कर देंगे। और जैसे ही अच्छा देना बंद किया, वो जिनको खराब देना है वो आ जाएंगे। और कलयुग में तो राहु की माया है, सब काम तो राहु को ही करना है, चाहे वो आपके 3-11 में बैठे हो, चाहे केंद्र में बैठे हों, चाहे त्रिकोण में बैठे हों। ऐसी बहुत सी कुंडलियां हमने देखी है कि राहु योग कारक है और आदमी मतलब पूछो मत, जब पूरी हिस्ट्री खंगाली, पूरी सब चीज़ उनसे कुरेद कुरेद के पूछी, तो फिर रो रो के सब कुछ बताए, ये सब कुछ था, ऐसा ऐसा हम करता था, ये हमारी दिनचर्या थी। तो अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो किया है, जो सुख हमने गलत तरीके से भोगा है, तो उसका दुख भी हमको भोगना है। उपाय से क्या, किसी ग्रह को हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो ग्रह पृथ्वी से इतनी दूर है, जिन तक हम लोगों की दृष्टि नहीं पहुंचती, उस ग्रह को उपाय के द्वारा हम लोग खुश कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हम अपने आचरण से सुधार सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ हम लोगों के भीतर है। आप क्या सोचते हैं ग्रह केवल आसमान में है, पृथ्वी को दृष्टि दे रहे हैं? नहीं, ग्रह आपके भीतर भी। आपके शरीर में 108 चक्र है और नक्षत्रों के चरण भी 108 होते हैं। ये एक वीडियो बनाया भी था हमने, नामाक्षर बोल के एक वीडियो होगा, आप सुनिएगा उसको अच्छा से। किसी एक चक्र में आप जब नोक करते हैं ना गलत तरीके से, तो बाकी के 5 चक्कर जो है वो ऑफ हो जाते हैं। और किसी एक चक्कर को आप जब अच्छे तरीके से नोक करते हैं तो बाकी के 5 चक्कर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। ये होता है अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का नतीजा। नेचुरलिटी के हिसाब से जीना और नेचुरलिटी के अपोजिट में जीना, उसका नतीजा ये होता है। आपके ऊपर है, आप किस तरह से ज्योतिष को समझते हैं। हम जो समझते हैं वो हम आपको इस चैनल में बता रहे हैं। बाकी कोई बोल रहा है सूर्य शुक्र का युति है, मंगल है, अंगारक योग बना रहे हैं, कोई अलग अलग तरह के योग या दुर्योग बताते हैं कुंडली में। ठीक है, पुस्तकों में लिखा है, लेकिन उसको कितना समझे हम लोग।
किस तरह से समझ रहे हैं हम लोग उसको। वो योग भी अच्छे फल देंगे अगर आप अपने रास्ते में सही चल रहे हैं तो। आशा है पाठ समझ में आया होगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।